मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा हमें याद पड़ा रहे हैं कि यह जो हमारा जन्म है ये बहुत 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 भाग्यशाली जन्म है और ये देवताई जब हमारा जन्म होगा उससे भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ बाबा हमारे सम्मुख आप बैठ करके हमें एक एक छोटी छोटी बात समझाते हैं, हमारे सम्मुख होकर के हम उनसे बात कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और बाबा यही कह रहे हैं कि ये जन्म, ये ऐसा हमें भाग्य हमें मिला है, ये हमारा ऐसा जन्म हुआ है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कमाई करने का हमें मौका मिला है। क्योंकि बाकी जन्मों में तो जो कर्म बनते जाएंगे फिर उनका मतलब लेखा जोखा जो होता है ना, बस वो सीमित हो जाएगा, इतना 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 इतना। अभी ये जो जन्म मिला है, इस जन्म में, इस ब्राह्मण जन्म में हमें बहुत ज्यादा कमाई करने का मौका मिलता है। पुरुषार्थ को ऊपर नीचे जाने का यही वो समय है जब किसी, जो बाबा कहते हैं ना कि कई बार बहुत से बच्चे होते हैं जो अभी भी भौतिक सुखों में ही सुख, मैंने भौतिक साधनों में ही सुख खोजते रहते हैं और उनको लगता है कि अरे हम इसमें बहुत सुखी हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, रहने दो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो वैसे बच्चे बहुत नीचे चले जाते हैं। तो इसमें समझना ये है, हमें ध्यान इस बात पर देना है, जो इसको दोहराने का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि जो कुछ आत्माएं हैं जिनको स्वर्ग में जाना जैसे कि तय है, ठीक है, वही आत्माएं जाएंगी क्योंकि उनका पुरुषार्थ कल्प कल्पांतर हमेशा से अच्छा रहा। लेकिन उन बच्चों में भी फिर जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ, जो बच्चे पिछले कल्प में अच्छा किए होंगे लेकिन इस बार उनका पुरुषार्थ में कुछ कमी आ रही है, तो हमें ये मौका मिल रहा है कि हम अगर पुरुषार्थ अपना तीव्र करें तो हम आपस में जगह हमारी बदली हो सकती है। तो ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की चीज है कि हमें भी अपना ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान को बांटना है। जितना बांटेंगे, जितना खुद ग्रहण करेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, मंथन करते चलेंगे, उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा और जितना ज्ञान बढ़ेगा, बाबा कहते हैं, उतने रत्न बढ़ेंगे, अथाह धन जमा होता जाएगा। इसमें ये जो पुरानी दुनिया है, इसमें इससे बुद्धि हटाने के लिए, हटाना नहीं, कोई भी चीज जो है ना, इस निमित्त को यही लगता है कि कोई भी चीज करना पड़ेगा तो फिर वो नहीं होगा, वो चीज छूट जाए, हट जाए। पुरानी दुनिया से बुद्धि क्यों भटक रही है? क्योंकि उसमें सुख खोज रहे हैं, उसमें लग रहा है कि उसमें सुख है, तभी उसमें बुद्धि भटक रही है। उसमें सुख है ही नहीं। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में रहेंगे तो सुख दुख मान अपमान सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक कोई पुराना जर्जर मकान हो, बहुत कुछ जर्जर हो चुका हो, मतलब अब गिरा की तब गिरा वाली स्थिति हो, कहने को तो वो पक्का मकान होता है, लेकिन उस पक्के मकान में अगर बच्चे जोर से उछलने लग जाए ना तो भी डर लगता है कि कहीं धस ना जाए, गिर ना जाए। तो वैसा स्थिति इस पुरानी दुनिया में, मतलब इसमें ज्यादा कुछ आप उत्साहित होकर के, खुश होकर के भी नहीं कर सकते हैं, वो भी करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो इस बात को समझना है कि ये पुरानी दुनिया है, इसमें बस काम भर अपना काम करते रहना है, बाकी बुद्धि में तो निरंतर बाबा की याद, मुरली का मंथन और आगे का पुरुषार्थ यही चलता रहे, तो ये हमें अपने आप ऊंचा उठाता जाएगा। बहुत से बच्चे हैं जो क्या होता है, जब दुखी हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा दर्द में आ जाते हैं तो कहते हैं बाबा कब होगा प्रलय करिए, सब खत्म कर दीजिए, सब कहानी खत्म हो जाएगी, तो मतलब जो परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, ये सब खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो उस पर बाबा खैर बतलाते हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है इसको
समाप्त करके तब ना समाप्त करेंगे, पूरी तरह से हटाएंगे जब नई दुनिया का सब कुछ तैयार हो जाए। तो नई दुनिया के तैयार होने के लिए हमें अपनी तरफ से सारे बच्चे तैयार हो गए हैं क्या? तो इसमें हमें क्या समझना है, हमें क्या बाबा बतला रहे हैं कि ये जो लक्षण है ना, देवी देवता के गुण जो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम देवी देवता बनेंगे, तो देवी देवता का ये जो गुण है ना कि वो देवी देवता बने, वो गुण ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा कि बस सोच लिया और बस हो गया। नहीं, ये चीज अभ्यास से आने की चीज है। ये लक्षण, ये देवी देवताई लक्षण जो है, वो गुण जो है, वो धीरे धीरे अभ्यास से उभरने की चीज है। उसका बिल्कुल जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है, निखर के सामने आता है। तो वो वही चीज करने का समय अभी का ये संगम युग का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो लास्ट आएंगे, अगर वो फास्ट होंगे तब तो वो बहुत जल्द मतलब मेकअप कर लेंगे, वो एडजस्ट कर जाएंगे और वो पद भी पा लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल एकदम अंतिम क्षण में समझेंगे, जानेंगे, वो बस सिर्फ जान ही पाएंगे, वो लक्षण नहीं ला पाएंगे, क्योंकि फिर उनके पास समय भी नहीं होगा। तो अभी अगर हमें बाबा ऐसे भी हम जो आत्माएं हैं, वो इस निमित्त को लगता है कि पहले के जन्म में भी, शायद इसके पहले के जन्म में भी इस ज्ञान को जानने समझने लगे होंगे। इसलिए जब जैसे ही इस जन्म में दोबारा ज्ञान की तरफ रुझान हुआ, तो बहुत अच्छे से उसको समझने में और आगे बढ़ने में खुशी हो रही है, बल मिल रहा है। और बाबा ने आज मुरली में ये भी बात बहुत बढ़िया कहा है कि जो बाबा की याद में रहेंगे, जो ज्ञान को समझने लग जाएंगे, जो उनकी बुद्धि में स्पष्टता आती जाएगी, फिर वो तो मजे में रहेंगे। उनको तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, आगे पीछे दाया बाया कुछ भी इधर उधर दिमाग बुद्धि जाएगा ही नहीं। और स्वाभाविक तौर पर बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से बाबा की याद में मौज करते रहेंगे। और इसके बाद आज के मुरली में रात्रि क्लास का भी थोड़ा सा दिया गया है, जिसमें बाबा कहते हैं कि खुशबू, हम आत्माओं को बाबा फूल बताते हैं और उसकी खुशबू के बारे में बतलाते हैं कि जो जितनी ज्यादा सेवा में रहेंगे, इसकी भी बाबा कहते हैं सारणी बनानी है। जो चार्ट बनाते हैं ना, उस चार्ट में देखना है कि हम कितने ज्यादा बाबा की याद में रहते हैं और कितनों को जियदान दिया है, कितनों को ज्ञान के रत्न बांटे हैं। क्योंकि बाबा ने हमें भी तो ज्ञान रत्न दिया है ना, तो जब बाबा ने हमें ज्ञान रत्न दिया है तो हमें भी दूसरों को बांटना है, और जितना ज्यादा बांटेंगे उतना हमारा बल भी बढ़ता जाता है। तो इस बात को हमेशा नजर में रखेंगे। बाबा कहते हैं कि जो बांधेलियां होती हैं, जिनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, वो और ज्यादा बाबा को याद करती हैं। वो तो एक तरह से हम देखें कि बहुत होता है, स्वाभाविक टाइप का प्रक्रिया भी होता है। कोई चीज के लिए जितना विरोध किया जाए, उतना ज्यादा उधर जाने का रुझान बढ़ता जाता है। तो ऐसी आत्माएं अगर बाबा की आ पाते हैं, सेंटर में मधुबन में पहुंच पाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा सेवा करती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान में रह के, ज्ञान से बाबा की याद में रहते हैं, उनका भी चार्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमें दोनों तरह का बाबा ने मुझे उदाहरण दिया है कि जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको याद उनकी इतनी मजबूत होगी कि वो बाबा के निकट हो जाएंगे, और जो विरोध भी नहीं है लेकिन अपने ही बुद्धि और ज्ञान से उलझ रहे हैं, वो अपने ज्ञान को स्पष्ट करते जाएंगे। तो ज्ञान से वो काफी ऊपर उठते जाएंगे, और हर कार्य करते, दिनचर्या के हर कार्य को करते हुए अपने मतलब जो ये एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, त्याग और तपस्या, ये दोनों ही शब्द तब तक भारी लगेंगे जब तक लगेगा कि हम उसको छोड़ रहे हैं। बस इस निमित्त को तो यही लगता है कि जब तक छोड़ना पड़ेगा की स्थिति है, तब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जैसे ही ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, फिर कोई भी चीज को छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो त्याग दूसरों को लगेगा, जो अभी तक विकार में है, उनको लगेगा कि ये त्याग कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए वो त्याग और तपस्या नहीं होगी, उसके लिए तो वो सहज और सरल होगा। बाबा की याद में रहना कोई तपस्या नहीं है, और त्यागना तो जो चीज बेकार की है, जो चीज फालतू की है, उसको क्या त्यागना, उसको छूट ही जाएगा। तो एकदम बहुत सरलता से इसको समझना है कि इस विकारी, इस पुरानी दुनिया की चीजों को
त्यागना है और बाबा की याद में रहना है, तो यही हो गए त्याग और तपस्या। तो जब बाबा की याद में रहेंगे, विकारी चीजों से दूर रहेंगे, तो बाबा कहते हैं कि हम विघ्न विनाशक, इनमें जहां उलझते हैं वहीं हमारे सामने वहीं विघ्न बन करके सामने आते हैं। और यही बाबा ने आज के वरदान में भी कहा है कि त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आज बाबा खुद को भी विश्व सेवाधारी कहते हैं और हमें भी कहते हैं कि हमें भी विश्व सेवाधारी बनना है। और इस बात को हमें यथार्थ रीति करके प्रैक्टिकल में दिखलाना भी है। अच्छा, ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव। सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।